नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। अरसे बाद पत्रकार मनीष कश्यप की आवाज गूंजी और पुरजोर तरीके से गूंजी। इस बार की मनीष कश्यप की आवाज में प्रखरता और तीव्रता पहले से कहीं अधिक दिख रहा था। उस दौरान उनका आत्मबल और उनका आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। चट्टानी आवाज में जो शब्द मनीष कश्यप ने उस दौरान निकाले, उसने निश्चित तौर पर आने वाले समय में मनीष कश्यप के दिशा और भविष्य की ओर संकेत तो कर ही दिया है। मनीष कश्यप ने यह स्पष्ट कर ही दिया है कि वह आगे क्या करेंगे। आपको बता दें कि उनके जितने भी समर्थक हैं या उनके जितने भी विरोधी हैं, उनमें इस बात की जानकारी की उत्सुकता थी कि आखिर मनीष कश्यप आगे क्या करेंगे। अर्थात जब मनीष कश्यप जेल से निकलेंगे तो वह पत्रकारिता करेंगे या फिर राजनीति की ओर रुख करेंगे। कि 22 सितंबर के दिन जब पटना सिविल कोर्ट में पेश होने के लिए मनीष कश्यप आए तो उन्होंने एक दहाड़ लगाई और उस दहाड़ में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका रुख आगे का क्या होगा। 22 सितंबर के दिन पटना सिविल कोर्ट के प्रांगण में मनीष कश्यप ने जो कुछ कहा वह आने वाले समय में बिहार के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में जुड़ेगा। उन्होंने इस दौरान एक बार फिर से बिहार सरकार और बिहार के पुलिस अधिकारियों की बखियां उधेड़ दी, उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे इन वक्तव्यों के बाद मेरे पर फिर से कई मुकदमे दर्ज होंगे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूं, एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूं। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े थे और मेरे पिताजी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में लड़े थे। जब मेरे दादाजी और पिताजी जब नहीं झुके तो उनका पोता और उनका बेटा कैसे झुकेगा। सबको मिलकर बिहार को बदलना है और एक दिन हम सरकार बनाएंगे और इन्हें बताएंगे कि किस तरीके से सरकार चलाई जाती है। जैसे ही मनीष कश्यप ने कहा एक दिन हम सरकार बनाएंगे और बताएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है, यह कहीं ना कहीं इस बात का सबूत था कि मनीष कश्यप आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। आपको बता दें कि उनके जितने भी समर्थक हैं मनीष कश्यप को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और इसकी वजह है कि जब भी वे पत्रकारिता के दौरान बिहार में कहीं भी हों, वह गरीबों की आवाज़ उठाते थे, मजदूरों की आवाज़ उठाते थे और छात्रों को यदि कोई कमी रह गई हो उसके लिए आवाज़ उठाते थे। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में जहां पर सारा खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाता है, वहां पर खुद के तरफ से कंप्यूटर देकर बच्चों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रति एक क्रांति लाने का प्रयास किया था। आपको बता दें कि मनीष कश्यप की यह राजनीति पारी कोई नई नहीं होगी। इससे पहले भी वह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें वह एक निर्दलीय प्रत्याशी थे और उन्हें 9000 कुछ वोट प्राप्त हुए थे। जिस प्रकार से मनीष कश्यप गरीब और मजदूरों की आवाज उठाते हैं, उनकी न्याय के लिए लड़ते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए, बिहार की जनता के उचित स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए लड़ाई करते हैं, उसने मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने के लिए लोगों में एक कहीं ना कहीं सोच पैदा कर दी है। 22 सितंबर के दिन पटना सिविल कोर्ट के प्रांगण में जो बातें मनीष कश्यप ने कही उसके क्या मायने हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।